और मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता है। हाँ। तो क्या लग रहा है अभी दिल्ली विधानसभा की जो गर्मी है वो तेज होता जा रही है? अब धीरे धीरे सुनिए ठंडा हुआ जा रहा है। मौसम ठंडा नहीं हुआ जा रहा, मौसम बिल्कुल गर्मा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की 65 सीटें मतलब 65 सीटें बिल्कुल तय है। मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। नहीं, किस प्रकार से तय है? इसलिए कि देखिए सुनिए ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने सब जगह जगह देखा है, रामलीला मैदान के पीछे भी देखो, मतलब उसने क्या है ना, केजरीवाल को जब जनता ने चुना था ना, तो उसने अपने घर को चमकाया, दिल्ली को तो चमकाया नहीं। और क्या था कि अटल जी ने शीला दीक्षित को क्या किया था, बोला था कि आओ मैं तुमको पैसा देता हूँ। फिर अटल जी ने पैसा दिया और फिर चमकाने में किसका हाथ था? भारतीय जनता पार्टी का। शीला दीक्षित ने चमकाया और संगठन करता है। और है कि हमारे देश में एक जैसे रोटी कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा सबको काम, जहाँ झुग्गी वही मकान। और इस बार तो हमको क्या है, हमने जानते, हम फ्री की बात नहीं करते, हम लोगों को काम देने की बात करते हैं। जैसे हम दोनों हाथों को जब काम देंगे ना, तो लोग बाग इस धरती में मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे और काम करेंगे, और काम करने के बाद अपने को। पर इसने ना फ्री की रेवड़ी चलाया, तो हम लोगों को फ्री देना पड़ रहा है। हम अब देखिए, मोदी जी ने कहा, हमने मोदी जी से क्या कहा कि मोदी जी हर महिलाओं को 10,000 रुपए दिया जाए, 5,000 रुपए दिया जाए, 10,000 सॉरी गलत बोला, 5,000। तो मोदी जी बोलते क्यों नहीं, 5 क्यों दे, 10 देना चाहिए। मैं बोला प्रभु हम नहीं दे पाएंगे उतना पैसा। तो बोले नहीं, 6,000 रुपए दो। 6,000 रुपए की घोषणा हुई। 6,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसको दिया जाएगा जो 5 लाख रुपए से जिसकी आमदनी कम है। 400 यूनिट बिजली फ्री। दूसरी चीज, हर पुरुषों को जो 75 साल से ऊपर है उसको रेल की यात्रा और बस की यात्रा फ्री मिलेगी। महिलाएं और जो बच्चियां हैं ना, उनको भी बस में यात्रा फ्री मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, अब आप खुद ही बोल रहे हैं कि फ्री दे रही है, 400 यूनिट बिजली। लेकिन जब केजरीवाल जी देते हैं तो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि दिल्ली को बर्बाद नहीं, तो दिल्ली को बर्बाद तो करने में हाथ है ना। आप देख लीजिए, अभी आज कल पानी बरसा, कल के पानी में देख लीजिए, दिल्ली ऐसा लग रही थी कि डूब रही है ना। तो इस तरह से जगह जगह देखो गंध मची हुई है। उसने अपने मकान को, अभी आप रेलवे स्टेशन में जाके देखो, बेचारे बच्चे बिल्कुल कांप रहे हैं, थर कांप रहे हैं। तो ये क्या है भाई? तुम आज वोट के चक्कर में वोट मांगने, पहले उनको तो देखो तो बेचारे कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। अरे हमको तो बड़ा शर्म लगती है। अच्छा, रेलवे किसके, राज्य सरकार के अंडर में, केंद्र सरकार के अंडर? मैं राज्य सरकार के अंदर में है, चाहे केंद्र सरकार के अंडर में है, उससे मतलब नहीं है। और दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री कौन हो? आप थे और आपने अतिशी को बनाया। तो आपका दायित्व होता है ना कि आपको दिल्ली को देखना। हमारे यहाँ जाके देखो, मध्य प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश में देखो, और आप जाके वहाँ छत्तीसगढ़ में देखो। छत्तीसगढ़ में मैं बता रहा हूँ, जानते हो क्या, हर जगह है जहाँ झुग्गी थी वहीं मकान बना के दिए। अटल निवास योजना बनाया। आप जाके देखो तब आपको लगेगा। आज देखो राजीव रायबरेली को 3 प्रधानमंत्री मिले। कौन प्रधानमंत्री मिले मैं बताओ? नेहरू जी मिले, राजीव गांधी मिला और इंदिरा जी। पूरा आज भी रायबरेली कचड़ा है। और राहुल गांधी क्या बोलता है, और कहता है जाति जनगणना की बात करता है, जाति जनगणना। BSNL को जाति के नाम पे किसने तोड़ा? इंदिरा जी ने तोड़ा। जाति के नाम पे आप देख लो, इतिहास उठा के देख लो, BSNL को जाति और धर्म के नाम पे BSNL को ये तोड़ने वाली इंदिरा जी थी। और जाति धर्म, हमको जाति धर्म से मतलब नहीं है, हमको ये विश्व गुरु बनाना। विश्व गुरु के बनाने का मतलब देखो, हर 200 किलोमीटर में जाति धर्म चेंज हो जाता है। तो हम जाति धर्म की क्या बात है? और सुनिए मेरी बात सुने। और हमारा जो इंडिया है ना, भारत है ना, ये कई मतलब फूलों का गुलदस्ता है। हमको ना इसको विश्व गुरु बनाने के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है मानव धर्म। हमको मानव धर्म की पालन करना चाहिए। और संविधान भी कहता है कि मानव धर्म का पालन करो।
मोहन भागवत जी ने क्या बोला, मोहन भागवत जी ने भी यही बोला कि हम अभी गए थे मोहन भागवत जी के, कि हमको जाति धर्म, सरदार भगत सिंह भी बोलते थे कि धर्म के से हमको लेना देना नहीं, हमको केवल मानव धर्म चाहिए और मानव धर्म की पालन करते हुए हम काम करेंगे। और पहले सबसे पहले हमको है, पहले हम सबको बोलते हैं हिंदुस्तानी बनो, हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तानी बनो। हिंदुस्तान के अंदर जैसे जज्बा होता है ना, देखो खून सबका लाल होता है, खून सबका गर्म होता है, पर मेरा कहने का मतलब है हम सबसे प्रेम करते हुए आगे बढ़े। हाँ, मैं काउंटर करना चाहूंगा। आपने बोला कि हमें विश्व गुरु बनना है, किस प्रकार से विश्व गुरु बनेंगे? भैया जब आपके पूर्व सांसद 1100 रुपए बांटते हैं चुनाव से पहले वोट लेने के लिए। नहीं, हमको 1100 रुपए नहीं बांटना, हम तो 6000 रुपए देने की बात करते हैं। पर वो भी सुनिए क्या है, उसको भी हम बता रहे हैं। आने वाले समय में जब हम लोग सब लोगों को हर घर में एक बच्चे को जानते हैं, जब शिक्षा को रोजगार से जोड़ देंगे ना, जब शिक्षा को रोजगार से जोड़ देंगे तो फिर रेवड़ी बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चा 11वीं पास करके जाएगा तो 15,000 रुपए की नौकरी मिल जाएगी उसको। जब मिल जाएगी तो उसको क्या है, घर से खर्चे के लिए मांगना बंद हो जाएगा। तो हम तो प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि शिक्षा को हम रोजगार से जोड़ने जा रहे हैं और शिक्षा को आने वाले समय में सस्ती करेंगे। तो आप लोग भी देखो, आप लोगों को भी गर्व होगा। हम आज भी कह रहे हैं थोड़ा सब्र करो। अभी हम लोगों को तो टाइम है नहीं। अभी तो जो गड्ढा था ना, सुनो, अभी तो हम लोगों ने गड्ढा भरा है, अभी गड्ढा भरा। अब गड्ढे भरने के बाद अब विकास की गंगा आपको दिख रही। जैसे अभी हम बता रहे हैं रेलवे स्टेशन को अश्विनी वैष्णव जी ने बोला कि हम सर 500 रेलवे स्टेशन को बढ़िया चमकाएंगे। बोले मोदी जी ने बोला 500, ये गलत बात है, 2000। बोले नहीं सर जी, 2000 में नहीं हो पाएगा। तो बोला अच्छा 1500। तो अश्विनी वैष्णव जी ने बोला 1500 नहीं सर, 1184। बोले डन। 1184 रेलवे स्टेशन जानते हो एयरपोर्ट की तर्ज में बन रहे हैं। और आज भी जानते हो आने वाले समय में विकास की गंगा बहेगी। थोड़ा सा सब्र करिए। अभी थोड़ा सा चलिए, अब दिल्ली विधानसभा पर बात करते हैं। आज संजय सिंह का एक बयान आया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनका कहना है कि संजय सिंह की धर्म पत्नी का भारतीय जनता पार्टी वालों ने होटल स्टेशन नाम कटवाने के लिए वहाँ पर पत्र दिया है चुनाव। ये सुनिए, ये संजय सिंह केजरीवाल छत में कहाँ था, वहाँ चढ़ के कूद रहा था एक समय कि मेरे को है। उसने किसको कटवा दिया था ना, वो कौन थी IAS जो थी, किरण बेदी का भी साथ छोड़ दे। तो ये लोग झूठे लोग हैं, हम झूठे नहीं हैं। हम लोग देखो, हम लोग RSS के लोग हैं और कर्मठ है। नमक रोटी खा के जिंदा रह लेंगे, पर अपनी जनता के साथ 140 करोड़ की जनता के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, दिल्ली में करीब 15 साल से आपके सातों सीट पर सांसद हैं। 7 लोकसभा सीट है दिल्ली के अंदर, 7 के सातों बीजेपी के अंडर में। 15 साल से क्या काम हुआ? देखो, आप जाके देख लो, द्वारका को जाके देख लो कैसे चमक रहा है द्वारका। सुनिए मेरी बात सुनिए। द्वारका आप जाके देख लो, मतलब उधर पूरा बिजवासन तरफ देख लो, इधर जाके देख लो, पूरा काम हो रहा भाई साहब, ऐसा नहीं है। और इधर आप यूपी में देख लो, यूपी में भी मैंने देखा था पहले तो बड़ा गंदा। ये केजरीवाल के जिधर केजरीवाल का अंडर है ना, उधर तो पूरी गंद मची हुई है भाई साहब। अभी पूरा था, अभी पानी भरा था तो इतने पैरों में, घुटने तक में पैर में पानी से आदमी को जाना पड़ता था। हमारा कहने का मतलब है, दिल्ली की जनता से हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और फिर देखें दिल्ली कैसे चमकती है। वो आने वाले समय में दिल्ली ऐसे चमकेगी कि वो भी कहेंगे कि हाँ, कोई मुख्यमंत्री है जो दिल्ली को चमका रखे। क्योंकि केंद्र में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अभी भी राज्य में भी केंद्रीय मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना चाहिए। तो क्या लग रहा है अभी नई दिल्ली 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और केजरीवाल इस बार जहां से आए थे वहां जाने वाले हैं, तय कर लीजिए। एक लास्ट सवाल आपसे, दिल्ली में नई दिल्ली जो विधानसभा सीट है वहां पर जो बहुत ही रोमांचक हो रहा है, 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा जी, और एक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। क्या माहौल लग रहा है आपको कि केजरीवाल के सामने सांसद जो है? पहली बात तो केजरीवाल लड़ ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि उनके ऊपर जो केस है, तो आप भी जानते हो चुनाव आयोग
जानता है कि जिसके ऊपर केस रहता है वो फार्म नहीं भर सकता। तो केजरीवाल तो पहले कट गए, अब रह गए कौन है? हैं? तो जीतेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता जीतेगा, बाकी नहीं। आप बोले केस है, शाहरुख पठान जैसे लोग अभी जो कि जेल के अंदर हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट दिया और केजरीवाल क्यों नहीं लड़ सकते थे? आप देख लीजिएगा ना, हम तो बोल रहे यहाँ क्या है ना, यहाँ जो शासन ऐसा सख्त रहेगा। आप आने वाले समय में देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना, आप समय का इंतजार कीजिए, समय आपको बता देगा ना कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। बस मैं इतना ज्यादा उसमें बयानबाजी नहीं कर सकता, पर आने वाले समय में आप खुद को पता चल जाएगा कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार बनेगी अब की बार। जैसा कि केजरीवाल ने जो भी अपने वादे किए थे, उसी वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया। 2-4 फ्री बीज के अलावा इन्होंने दिल्ली वालों को कुछ नहीं दिया, केवल पर्यावरण प्रदूषण दिया। देखिए, जैसा कि देखा, लोग पानी के लिए त्राही करते रहे। लोगों को जो है पीने का पानी जो आता है, जो सप्लाई करती है दिल्ली सरकार, वो पानी देखिए गटर का पानी जो है घर घर जाता है, लोग उसको पी के टाइफाइड का शिकार हो रहे हैं लोग। तो देखिए, पूरी जो है बदहाली की जीवन जी रही दिल्ली की जनता। न स्वास्थ्य का पता है, न शिक्षा का पता है, न रोजगार का पता है, कुछ नहीं। पूरी तरह से बदहाली जो है, बदहाली का जीवन जनता जी रही है। अब देखिएगा, फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब अपने वोट से देगी और इस मक्कार केजरीवाल को जनता जो है आप सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। लेकिन केजरीवाल जी अभी चुनाव से पहले ऑटो ड्राइवर के लिए योजना लेके आए, जो 60 साल के ऊपर है उनके लिए योजना लेकर के आए। वहीं पर जो महिलाएं हैं उनके लिए 2100 रुपए का योजना लेकर के आए। इस बारे में क्या कहें? सब लॉलीपॉप है, खाली पुलाव है, किसी चीज का किसी को फायदा नहीं मिला, ना ऑटो ड्राइवर को ना महिलाओं की। इन्होंने पहले बोला 1-1000 रुपए मैं दूंगा, अभी तक वो योजना जो है ठंडे बस्ते में है। आपको बता दूं, दिल्ली सरकार का जो बजट है वो 60-65 हजार करोड़ का ही है। बाकी जो है और विभागों में लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, कर्मचारियों को कई महीने से सैलरियां नहीं मिली है। तो ये कहां से देंगे आप बताइए? पैसे के एक लिमिट, पेड़ पे पैसे नहीं लगते हैं। तो जो सरकार टैक्स से पैसा इकट्ठा करती है उसी पैसों को लोगों में बांटती है। तो आप बताइए, अगर इस हिसाब से 70 लाख महिलाएं हैं दिल्ली में जो मतलब योग्य होंगी, तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए के बजट कहां से लाएंगे? तो ये देखिए, अपने वादे जैसे पंजाब में इन्होंने वादा किया, कहां पैसा दे रहे हैं पंजाब में, ऐसे दिल्ली में भी महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए, महिलाएं हो चाहे पूरे दिल्ली की जनता हो, अब लोग समझ चुके हैं केजरीवाल फर्जीवाड़ा है, पूरी तरीके से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। अब इस केजरीवाल मक्कार धोखेबाज केजरीवाल को जनता जो है सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी, आप देखिएगा। तो क्या लगा, अगर जैसे पहले केजरीवाल जी ने बस फ्री किया था महिलाओं के लिए, वादा किया था, वो करके दिखाया, अब हो सकता है कि जहां तक महिलाएं सोच रही हो कि जो 2100 ये भी मिल जाए। आप एक बात बताओ, बस फ्री करके कितने, आप बताइए दिल्ली में क्या है कि 500-700 रुपए का बस का पास बनता है। तो 500-700 रुपए का आप किसी को व्यक्तिगत फायदा देके, वो भी किसी को डेली नहीं निकलना होता है। आप ये बताइए, बहुत सी चीजें होती है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसमें इन्होंने क्या किया? सारा काम कुछ नहीं किया, रोजगार नहीं है किसी के पास, लोग भटक रहे हैं ऐसे। तो सारी चीजों को इन्होंने बर्बाद कर रखा है, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का इन्होंने बर्बाद कर दिया। जैसा कि पहले जो भी कुछ कांग्रेस पार्टी ने भी तो कुछ नहीं किया दिल्ली के लिए, लेकिन जो भी किया हुआ था उसको भी इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अब एकमात्र उपाय है भारतीय जनता पार्टी की वापसी सत्ता में। आप देखिएगा 26 साल बाद जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। और सुनिए, जब डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी की सरकार और यहाँ पे भाजपा की सरकार दिल्ली में सरकार बनेगी, तब देखिएगा दिल्ली का विकास होगा, पुरजोर तरीके से दिल्ली का विकास होगा। फिर हाँ चाचा, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। देखिए क्या है, पूरा दिल्ली मतलब पूरा भारत डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है और कांग्रेस की पोल खोल रहा है। जय श्री राम। केजरीवाल की भी पोल खोल रहा है। और एक ही नारा, एक ही नाम है, मोदी जी को जय श्री राम। और आपके कैमरे के माध्यम से मैं एक सूचना देना चाहता हूं, जैसे हमारी माननीय वर्मा जी हैं, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आप जैसे कि अंदर खाने की खबर है, इनको जल्दी ही बड़ा पद दिया जा रहा है पार्टी हाईकमान की ओर से, आप देखिएगा। और ये देखिए, और ये बड़े कर्मठ हैं, ये लगे रहते हैं भारतीय जनता पार्टी या फिर देश के विकास के लिए, वो आम लोगों के विकास के लिए लगे रहते हैं। तो आप देखिएगा आने वाले समय में इनके द्वारा, ये खुद अगर जो घोषणाएं कर रहे हैं ना अपने से, तो आप देखिएगा हाईकमान का ही घोषणा होगा ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।